हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद अपनी आँखों को रेस्ट भी दे रहे होंगे, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं ले रहे होंगे और मेरी कहानियाँ आंखें बंद करके एंजॉय कर रहे होंगे, इमेजिन करके, राइट? ओके बच्चों, आज ना मैं आप सबके लिए तेनालीराम की कहानी लाई हूँ जिसका नाम है चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। और इस कहानी से ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा जो आप लोगों ने सुना होगा वो भी कैसे निकला ये भी हमको पता चलेगा। तो चलो कहानी सुनते हैं। तो एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय दरबार लगाकर बैठे हुए थे। राजकाज की चर्चा चल रही थी। तभी एक नगर सेठ ने रोते चिल्लाते हुए प्रवेश किया। महाराज महाराज, मैं बर्बाद हो गया, मेरे जीवन भर की कमाई चोरी हो गई महाराज। अब राजा की भौहें तन गई। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में चोरी? राजा ने कोतवाल को आदेश दिया, चोर को पकड़कर तुरंत हाजिर करो। अब चोर जो था ना वो बहुत चालाक था, आसानी से वह पकड़ में आने वाला नहीं था। काफी सतर्कता बरतने के बाद भी वो चोरियां करता रहा। अब चोर को पकड़ने के लिए अनेक उपाय भी लोग लगाते रहे, लेकिन चोर किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। अब राजा को और गुस्सा आया। वो चिल्ला उठे, तुम लोग एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब सभी मंत्री और दरबारी मुंह लटकाए बैठे रहे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राजपुरोहित अपनी लंबी चोटी सहलाते हुए बोले, चोर को पकड़ने का काम तेनालीराम को सौंप दिया जाए तो? राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। राजपुरोहित मनी मन मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा तेनालीराम मुसीबत में फंसेगा। लेकिन तेनालीराम शांति से खड़े हुए बोले, महाराज, मैं जल्दी ही चोर को दरबार में हाजिर करूंगा। अब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि अब तेनालीराम की खरी परीक्षा होगी। तेनालीराम चल पड़े। वो एक बड़े जौहरी के पास पहुंचे। उन्होंने जौहरी के कान में कुछ कहा। ये सुनकर जौहरी भय से कांप उठा। तेनालीराम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ समझाया। इसके बाद एक दिन जौहरी ने हीरे जवाहरात की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया और पूरे नगर में डुग्गी पिटवा करके इस बात की घोषणा कर दी गई कि प्रदर्शनी लग रही है। अब प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चोर भी प्रदर्शनी देखने के लिए आया था। प्रदर्शनी देखते देखते चोर रात के समय किस तरह जवाहरात चुराए जाएं, इसका उपाय भी सोच रहा था। शाम हुई, अंधेरा होने लगा। प्रदर्शनी का समय समाप्त हुआ। जौहरी ने कीमती हीरे जवाहरात तिजोरी में रखे और तिजोरी को अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर अंत में चौकीदार को कुछ निर्देश देकर जौहरी घर चला गया। आधी रात हुई, सारे नगर में सोता पड़ गया। चोर मकान के पिछले हिस्से में आया और चुपचाप छत पर चढ़कर मकान में उतरा। चोर ने तिजोरी को अच्छी तरह से देखा। फिर उसने जेब से एक औजार निकाला। उस औजार से उसने चट से तिजोरी का दरवाजा और जल्दी जल्दी सारे जवाहरात एक थैले में भरने लगा। और फिर छत से जैसे ही वह नीचे उतरा, तभी सादे वेश में खड़े सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। सिपाही जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। चोर छत से नीचे कूदा। अमावस की अंधेरी रात थी, तो जवाहरात का थैला फेंक कर चोर अंधेरे में गायब हो गया। अब मशालें जल उठी। सारे जो सिपाही थे वो वहां आ पहुंचे और चोर को इधर उधर खोजने लगे। चोर चोर की पुकार सुनकर आसपास के अनेक लोग भी आ गए थे।
चोर भी सीधी सादी आकृति बनाकर लोगों के भीड़ में खड़ा हो गया। तेनालीराम भी उस भीड़ में शामिल हो गए। अब मुख्य सिपाही के निर्देश पर चारों ओर से नाकाबंदी कर दी गई। ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था। चोर भी वहां से नहीं भाग सकता था इसी वजह से। तो मुख्य सिपाही ने आदेश दिया, चोर लोगों की भीड़ में छिपा है, सब लोगों की तलाशी लो। चोर मनी मन मुस्कुराया, भले ही तलाशी ले लो, मेरे पास कहाँ कुछ भी है जो मिलेगा तुमको। मशालें चूंकि जल रही थी तो उनका उजाला चारों ओर फैला हुआ था। तभी एक सिपाही की नजर उस थैले पर पड़ी। मुख्य सिपाही ने थैला लेकर देखा तो उसके अंदर वही हीरे जवाहरात थे, मशाल के प्रकाश में जगमगा रहे थे। यह देखकर भीड़ में खड़े जौहरी की जान में जान आई, वरना वो तो सोचा था कि तेनालीराम की योजना की वजह से उसके गहने गए। मुख्य सिपाही सोचने लगा, जवाहरात तो मिल गए, लेकिन अब चोर को कैसे पकड़ा जाए। तलाशी लेने पर भी चोर के पास से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर अब क्या किया जाए। मुख्य सिपाही को इस तरह दुविधा में पड़े देख तेनालीराम भीड़ से बाहर आए और बोले, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में जिसके हाथ और कपड़े लाल रंग से रंगे हों उसे पकड़ लो, वही चोर है। चोर ने अपने हाथ और कपड़े देखे तो लाल रंग से रंगे हुए थे। तभी सिपाहियों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन चोर को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने तेनालीराम से पूछा, चोर के हाथ और कपड़े लाल रंग में कैसे रंग गए। तो तेनालीराम जी बोले, महाराज, मेरे निर्देश से प्रदर्शनी के बाद तिजोरी में बहुत सारा लाल रंग छिड़क दिया गया था। तो इसी घटना के बाद से यह मुहावरा शुरू हुआ, रंगे हाथ पकड़ा जाना। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने ये मुहावरा सुना है कि नहीं पहले, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो बस ये मुहावरा वहीं से आया है, जिसका मतलब है कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको तुरंत सबूत के साथ पकड़ लेना। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।